हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैंने सोचा पहले झाड़ू और थोड़ा इधर का कमरे का पोंछ दूँ, जिससे काम बहुत साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि सुबह से ही काम करना पड़ता है। ससुराल में ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हर को अपना अपना चीज़ करना ही पड़ता है। ससुराल थोड़ा सा वो किसी का भी मायका हो, ससुराल थोड़ा घर जैसे वाले नहीं होता है ना कि जब मन चाहे तब कर लें। तो अभी मुझे नाश्ता बनाना था, ये सब करना था, तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू और पोछा कर दूँ, क्योंकि कमरा ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको झाड़ू पोछा कर दूँ। उसके बाद ये बैठे थे, इनको चाय दिए थे, तो ये चाय भी पी रहे थे और ये रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तो इधर का और फिर मुझे बहुत और सब भी काम है। दिन भर मुझे आज थोड़ा काम ही काम है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैंने सोचा कि छत का काम पहले निपटा लूँ, फिर बाकी देखती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन गर्मी तो बढ़ती जा रही है। और सुबह के टाइम ये घर बहुत अच्छा हो जाता है कमरा। तो अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया था, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरा कर रही थी। तो फिर ये होता है ना कि अभी खाना बनाना, फिर दोपहर के भी क्या बनेगा वो चीज़ डिसाइड करना। खाना बनाने से ज़्यादा डिसाइड करना और फिर सबके हिसाब से डिसाइड करना एक अलग बात होती है। अपने हस्बैंड का तो सबको पता होता है कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, और लेकिन सबको देख करके सबके हिसाब से भाभी से पूछना, भाभी भाई ये भाई सब खा लेंगे, माँ से पूछना आप खा लोगे, ऐसे कुछ करके खाना बनाना। तो अभी मेरे यहाँ बन रहा था आलू बैंगन। तो मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, मेरी सासू माँ नहीं खाएंगे आलू बैंगन, तो उनके लिए फिर आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी थोड़ा सा, क्योंकि ये तो खा लेंगे, कुछ नहीं होता। ये तो कह रहे थे आलू खा लेंगे, फिर माँ ने कहा कि पेट के कारण वो नहीं खाएंगी। तो मैंने कहा कि चलिए उसके लिए स्पेशल अलग से बन ही जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि होता है तबीयत वगैरह ना ख़राब हो। गर्मी के दिन ये बहुत होता है। तो फिर मैं सब्ज़ी काटने में लगी और भाभी मेरी पूजा घर के ऊपर नीचे करने में ही वो रह जाती हैं। तो मैं किचन ही संभाल लेती हूँ, और किचन का काम आप सब्जी जानते हो कि इस गर्मी में किचन संभालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो मैं अधिकतर वही काम करती हूँ, और आपको हमें मेरे घर का हर एरिया आपको दिखता रहेगा। मैं एक बार वीडियो टूर करा दूँगी, होम टूर, तो फिर उसको भी आप देख लेना। अभी मैं लास्ट में कराऊंगी, अभी नहीं। अभी मैं जब जाने से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही मैं होम टूर करूंगी। अभी तो मेरा डेली रूटीन चल रहा है। फिर माँ के कुछ काम भी हैं जो वो रखी हैं मेरे लिए, भगवान जी का कपड़ा सिलना, फिर कुछ पर्दे वगैरह हैं उसको ठीक करना, जैसे जो उनके हिसाब से करना, वो चीज़ भी मुझे करना है। तो मेरी आजकल तबीयत नहीं थोड़ी सी ठीक थी, तो मैंने उसको नहीं किया था। और अभी मैंने देखिए बना चुकी थी, किचन में खाना वगैरह बना लिया था, तो उसकी शूट नहीं हुआ था क्योंकि ये भी निकले थे बाहर थोड़ा। तो ये मैंने आलू गोभी की ग्रेवी वाला सब्ज़ी बना ली थी, जो भाई साहब को बहुत पसंद है। और इनके लिए और माँ के लिए इसमें लहसुन मिर्चा वाला, और एकदम इसको थोड़ा सा चला भी रही हूँ साथ ही में, क्योंकि ये थोड़ा पक रहा था। तो मुझे लगा कि आपको दिखा भी दूँ, तो ये थोड़ा सा पक रहा था। तो ये लहसुन मिर्ची वाला थोड़ा सा चटकदार सब्ज़ी बना दी थी कि जो पराठा के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर इसको बाद में थोड़ा सा मैं किनारे कर रही हूँ, तेल अधिक है, फिर दाल फ्राई हो जाएगा इसके साथ। मैं आपको प्लेट नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके 2-3 रीज़न से हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं प्लेट्स नहीं दिखा पाती हूँ, खाना मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें पराठा वगैरह है। तो फिर ये सब करने के बाद मैं चली गई बाबू को देखने, क्योंकि मैं अब उसके बाद खाना वगैरह तो बन गया था, मैं नहाने जा रही थी। तो मैं अपने बेटे को सोच रही थी। तो देखिए मेरे बेटा और मेरी जेठानी का बेटा अपने मस्ती हो रही थी पढ़ाई को लेकर के, मैं पढ़ाई पढ़ाई खेल रहा हूँ ऐसे बोल रहे थे। तो वो कह रहे थे मम्मी मैं पढ़ाई पढ़ाई खेल लूँगा तब नहाऊँगा। मैं कह रही थी नहा लो, क्योंकि मैं इसको पहले नहला देती हूँ, बच्चा है ना, नहला दूँ कपड़ा धुल करके फिर मैं नहाऊँगी। तो मैं इसको यही कह रही थी कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तुम चलो पहले नहा लो, मैं यही कह रही थी। तो ये मना नहीं कर रहा था बार बार। फिर इसके बाद मैं इसको नहला ही दूँगी, ज़बरदस्ती मैं नहला दूँगी। तो फिर हम और बाबू नहा लिए थे। आज मैंने सूट पहना था, बहुत गर्मी लग रही थी, साड़ी में तो बहुत ज़्यादा, और फिर ज़्यादा कलेक्शन मैंने नहीं ले आया था। एक साड़ी मेरी जल गई थी, उसी कारण रेड वाली मेरी साड़ी भी जल गई थी। तो फिर मैंने उसको निकाल के रख दिया है, 2-3 साड़ियाँ और साइड में कर दिया है। भाभी को दिखा दिया है कि मम्मा को जो उस बर्तन वगैरह लेती हैं तो वो मिलेगा तो वो ले लेंगी उस साड़ी को। फिर हम रख के भी क्या करेंगे, फिर हम सोचे थे एक ले जाएंगे, लेकिन एक ही से सोचे थे साड़ी ले जाएंगे, लेकिन अब मैं ले नहीं जाऊँगी साड़ी, ये यहीं रहेगी। क्योंकि गर्मी में कभी कभी आते हैं या लोग आते हैं तो साड़ी वगैरह पहनना रहता है कभी कभी। और फिर अब तो वैसे भी जो पुराने हो गए वो मैं पहनूंगी भी नहीं। तो मैं इसको बनाना खिला रही थी, इसको बनाना बहुत पसंद है, तो नीचे से ये बना लिया। और अभी देखिए मेरा बेटा मोबाइल खेल रहा था, और इस समय कोई काम नहीं था। मेरी भाभी को बस दाल चावल बनाना था, वो दाल बना चुकी थी, तो वो चावल चुन रही थी। क्योंकि जेठ जी जा नहीं रहे हैं तो उनके लिए दोपहर में वो रहेंगे, नहीं तो सुबह से भी वो बना लेती। तो अभी वो नहीं गए थे, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी,
तो वो नहीं गए और उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी कि उनके साथ क्या हुआ था नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी मैं ये बात नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा कि कुछ बता सकूँ उनके बारे में, और फिर कभी कभी ऐसा कुछ पहले नहीं बता देना चाहिए कि कुछ हुआ है। भगवान करे सब सही रहे। तो फिर अभी मैं इनको वही कर रही थी, फिर मेरे बच्चे मोबाइल देखने में मस्ती रहते हैं, मस्त हो गए थे। फिर यहाँ सब खा रहा था, माँ भी खा रही थी, मेरी सासू माँ। मैं बेटे को बैठ के वहीं खाना खिला रही थी और सब लोग खा रहे थे, बच्चे वगैरह खा रहे थे और कोई नहीं, जेठ जी खा रहे थे, बच्चे खा रहे थे। हम और जेठानी बादी में खाते हैं। तो इस समय ये खा रहे थे तो वही शूट कर रहे थे, खा रही भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शूट कर लेते हैं 2 मिनट। तो उनको सबको किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ शूट कर लेते हैं। तो वो अभी पता चले या ना चले, हमने अपने मुँह से तो नहीं बताया है और ना बताना चाहते हैं। सोचते हैं कि कुछ हो जाए तब मैं बताऊं तो अच्छा लगेगा। तो अभी माँ ये सब हो रहा था, अपना क्लिपिंग वगैरह। ये बाबू देखिए मेरे बार बार कर रहा था, तो माँ इसको डांट रही थी कि मत करो, क्योंकि उनको हाथों में लग रहा था, वो खाना नहीं खा पा रही थी। तो उसको बार बार कह रही थी हिलो मत हिलो मत, लेकिन वो हिल ही रहा था और माँ बोल रही थी बार बार उसको, तो वो नहीं कुछ कर रहा था। तो उसको डांट भी पड़ रही थी, लेकिन बच्चा है ना, माँ डांट नहीं रही थी और लोग डांट रहे थे। वो कह रही थी छोड़ दो, बच्चा है नहीं करना। तो फिर ऐसे ही सुबह से शाम हो गया, दोपहर हो गया, मेरा 1 बज चुका था। और नहीं होता है, सुबह से काम करो, फिर नहाओ धो, थोड़ी देर फिर भाप कोई आ गया तो उनको दो, ये सब करते हुए सुबह से शाम हो जाता है। ससुराल में तो पता ही नहीं चलता है, काम इतने ज़्यादा रहते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम लोग खाना खा गए, हम नीचे आ गए खाना खा के, और शाम हो गई थी। थोड़ा सा आराम किया हम लोग ने, 3 बजे के बज गया था खाते पीते हमारा। तो फिर हम आराम किए, थोड़े सा आराम करने के बाद भाभी ने चाय बनाया था तो हम लोग चाय पिए। फिर ये कटिंग कर रहे थे, यही काम माँ का बचा हुआ था भगवान का। और ये थोड़ा सा सोफ़ा का कवर बनवा रही थी मुझसे, इसका बना दो। तो मैं वही चीज़ें कर रही थी, इनका फटाफट इनका कर लेती। तो फिर मैं इनको फिर हुआ था कि मम्मा के लिए कुछ सामान मुझे लेना था, अपनी मम्मा के लिए। तो ये कह रहे थे अभी चलोगे कि नहीं। मैं उसको बता रही थी कि मैं आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, कल नहीं परसों। तो ये कह रहे थे अभी तुमको जाना है चलो, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, फिर मुझे नहीं करने का, फिर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर तुम मुझे बोलोगी। तो फिर उसी में माँ भी कहें कि जाना है तो जाओ अभी। तो फिर मैं फटाफट इसके बाद ही मैं जाऊँगी इसको फिर उसके बाद फिर खाना भी वगैरह बनाना था, तो टाइम पे आ भी ना। तो वही पास ही में है हमारा घर, मेन चौक में है, तो जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं, बस निकलो कि 2 मिनट भी नहीं लगता। हम लोग मेन चौक में घूमते हैं, तो हमारे आने जाने में कोई टाइम इस नहीं लगता है। बस ऐसे होता है ना, किसी मार्केट जाने में आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगता है, और हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं सोची थी कल मैं अपना इसका पूरा काम करूँगी। तो अभी देखिए फिर हम लोग मार्केट से आ गए थे। साड़ियाँ मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो वहीं पे मैं इसका वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या माँ को मतलब क्या साड़ियाँ ली है और दी है मैंने। तो अभी यही चीज़ें करना था। तो माँ ये अपना साड़ी कुकर में आलू छिल रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ उधर से सब्जियाँ भी लेकर आई थी। तो मैंने लौकी लेकर आया था, तो वही लौकी सेवई और रोटी खाने का मन था सबको। तो हम बैठ के नीचे बैठ के वही काम कर रहे थे, भाभी बात कर रही थी। तो फिर हम लोग सोचे थे सब्जी काट के ही हम लोग छत पे जाएं तो फिर बनाएं। तो वही सब होता है ना कि इतना करते करते दिन बीत ही जाता है। और सुबह से शाम में हम लोग ने 1 मिनट, बस वही आधा 1 घंटा जो दोपहर में सोए वही काम था। उसके बाद कोई नहीं। इतनी गर्मी है कि छत पे मेरे कमरे इतने गंदे हैं कि क्या कहूँ। उसको भी मुझे साफ़ करना है। आई होप हो सके तो मैं कल उसको साफ़ करूँ, क्लीन करूँ, थोड़ा सा कमरा भी वैसे, थोड़े कपड़े भी ठीक ठाक करूँ। करने की हिम्मत ही नहीं हो रहा है। वो बैग मेरा ऊपर ही रखा है और सब कुछ मेरा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है गंदा। मेरी इतनी, जैसे सुबह तो काम ही काम रहता है, झाड़ू, घर पे किचन, खाना बनाना, क्योंकि लेट भी नहीं होना चाहिए ना। अब अगर हम हैं तो फिर लेट हो तो अच्छी बात नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। फिर बच्चे हैं, ये हैं, सब कुछ करते करते काम। और ससुराल में हर चीज़ थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, ठीक से रहो, कुछ ऐसा ना हो, नहीं होता है, बहुत कुछ होता है काम। और काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो लोग भी हो जाते हैं, हम लोग हमारे घर भी 8 सदस्य हैं बच्चों को ले करके, तो बड़ी फैमिली हो गया, बड़ा परिवार हमारा हो गया है। तो फिर खाने पीने में भी, हर चीज़ बनाने में भी सबके हिसाब से। और ये हिस्सा गंदा है, साफ़ कर दो, वो हिस्सा, थोड़ा थोड़ा ही करते करते ना दिन भर आपके किचन में लग जाता है। कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ कोई मांग रहा है, कुछ बना दो, कुछ कर दो। ऐसे सुबह से शाम कब हो जाता है पता नहीं, लेकिन होता है कि दिन रात। और फिर ये भी रहता है खाना क्या बनाया जाए,
किसके हिसाब से किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो भाभी अपनी जी जेड से पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं, फिर हम लोग माँ से पूछते हैं। तो ऐसे करते हुए खाना डिसाइड करने में ही आधा घंटा लग जाता। और अभी मेरा बेटा भी घूम कर आया था, तो वो कपड़ा वैसे ही पहना हुआ था, तो वो अपना मस्ती कर रहा था। अभी जेठ जी भी आ गए हैं, बता रहे थे कि मेरे जीजा आने वाले हैं। तो वही बता रहे थे कि मेरी बात हुई थी तो तुम्हारे जीजा भी आएंगे। और फिर ऐसा ही मेरा सुबह शाम को खाना बनेगा। मैंने आपको बता दिया है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन वो शूट नहीं हुआ था, पता ना क्यों। अब मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।